गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। आपको आइडेंटिटीज याद है ना सबको? कल मैंने बोला था ना, आइडेंटिटीज याद करके आना एक बार। कौन सुनाएगा 10 की 10 आइडेंटिटीज, किसको याद है? हाँ चलो, सिंपी, वेरी गुड। अब सभी ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि हमने आइडेंटिटीज को यूज करना है, तो आपको वो अच्छे से याद होनी चाहिए थी वैसे तो। अब रिवीजन हो जाएगी। सिंपी बोलने वाली है सारी आइडेंटिटीज। बोलो शाबाश। आ रही है? ठीक है, फिर रहने दो, वो तो लगी हुई है। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो। वेरी गुड। चलो अभी इतनी ही करो अभी, ठीक है? सबको याद आ गई कि अभी भी याद नहीं आई आप लोगों को? नहीं, बस ठीक है। ए पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये थी ना? अब हमें क्वेश्चन जो दिया होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में दिया होगा, और इसको हमने स्प्लिट करके फैक्टराइज करके दो इसके गुणनखंड लिखने, ठीक है? जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हो तो आपने इसको वापस a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। अब ए स्क्वायर राइट हैंड साइड को देखो, ए स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? और प्लस बी स्क्वायर मीन्स b का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है ना? अगर हमें a की जगह मान लो x दिया हो, तो अगर आपका क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वो क्या बनेगा? हाँ शाबाश। अब आप ट्राई करो 2x प्लस 3y, सॉरी आप करो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। इसको सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो, कोई बोलेगा नहीं अभी। हो गया बच्चों? ओके। और किस किस का हो गया? चलो अमित आप बोल लो क्या आएगा आंसर। ओके, संगीता आपका भी यही आया? संगीता को, किसको नहीं समझ आया? संगीता को। ओके, अब ध्यान से सुनो। हमारा क्वेश्चन था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। ये हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? 2x का। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये 2 इसको हम लिखेंगे 2x ब्रैकेट में करके उसका होल स्क्वायर, ठीक है? फिर अगली टर्म है 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? 3y का। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 होता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। सो ये हो गया 3y होल स्क्वायर। प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई करो, पहली टर्म क्या आई है? 2x होल स्क्वायर ना? 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2x से और फिर 3y से, तो ये इसको कैलकुलेट करके चेक करो कितना आता है। 2 2 4, 3 12xy। हमें 12xy दिया था ना, तो हमने उसको स्प्लिट कर लिया। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमें पहली टर्म पता थी किसका स्क्वायर है, दूसरी टर्म पता थी किसका स्क्वायर है। तो प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू 2x इंटू 3y। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये 2 2 4, 3 12xy, ये हमारे क्वेश्चन में 12xy था, तो ये 12xy बन रहा है। तो हमने ठीक से स्प्लिट कर लिया ना इसको। अब इस जो हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा है अभी, 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये हो गया हमारा 2x होल स्क्वायर। इसको हम वापस लाएं, हमें पता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये हमें a मिल गया 2x और b मिल गया 3y, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब समझ आया सब? संगीता आपको भी? बाकी सब बच्चों को भी आ गया? ओके। अब अगला क्वेश्चन करो आप। 3a प्लस 5, ओहो मैं तो सीधा ही बोल देती हूँ, आप करो 25x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर प्लस 100xy। हाँ, 25x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर प्लस 100xy, 25x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर प्लस 100xy। अब इसको पहले स्प्लिट करके लिखो, फिर देखो ये किसका होल स्क्वायर है। सबका हो गया? ओके, दिया आप बताओ क्या आएगा? वेरी गुड, 5x प्लस 10y होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करो। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24ab b, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर
प्लस 24ab। ओके, अब शिवानी बताएगी क्या आंसर है। वो कोई शिवानी आपको नहीं आया करना। संगीता आप बता सकते हो, बोलो। नहीं, थोड़ा सा गलत है। रितेश आप बताओ। हाँ हाँ, वैसे मैंने ए और बी दिए थे। हाँ ठीक है। 9a² जो है वो 3a का होल स्क्वायर है। 16b² 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b, तो ये 24a भी बन रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो तो आप फटाफट कर पा रहे हो, है ना। सभी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। मैं सारी आइडेंटिटीज को फैक्टराइज करना सिखा रही हूँ आपको। बारी बारी से हम चलते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लो। 49p² प्लस 64q² प्लस 112pq। हाँ जी, आ गया आंसर। दिया, आप बताओ। लो, क्वेश्चन ही नहीं सुना। 49p² प्लस 64q² प्लस 112pq। संगीता आपको आ गया। शिवानी आपको। बजरंग। हाँ, अच्छा, चलो अनमोल आप बता दो। दिया, आपको मिस्टेक पता चल गई अपनी। 49p² जो है वो 7p का होल स्क्वायर हो गया प्लस 64q² किसका है, 8q का होल स्क्वायर। 8 इंटू 8 64 होता है। और प्लस 112pq जो है वो 2 इंटू 7p इंटू 8q, तो ये बन गया 7p प्लस 8q होल स्क्वायर। अब समझ आया सबको। अब करो आप। 36x² प्लस 81y² प्लस 108xy। 108xy दोबारा से सुन लो। 36x² प्लस 81y² प्लस 108xy। हाँ बोलो संगीता, आप बोलो। ओके, शिवानी आपका क्या आया। शिवानी समझ नहीं आया आपको, बताओ फिर। बताओ बच्चे। क्वेश्चन है 36x² प्लस 81y² प्लस 108xy। कौन बताएगा। 6x प्लस 9y होल स्क्वायर। किस किस का सही आ गया। ओके ओके, और किसका सही आया। राजेश आपका नहीं आया, ठीक। ओके, वेरी गुड। 108xy, ये तो 3 मैंने एक्सप्रेशन दे दी है ना आपको। ये 2ab का लगेगा। 2ab की वैल्यू है 108xy। इसको बस हमने ना फैक्टराइज करके देखना ही होता है, उसका यूज नहीं है। यूज में तो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। लेकिन हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें उसे स्प्लिट करना जरूरी है। 108, हाँ। तो आपने पहली टर्म निकाली 6x, दूसरी निकाली 9y। अब आप उसको चेक कर लो। 2 इंटू 6 इंटू 9 50, ये 108 बन रहा है ना। हाँ, तो और एक x है और एक y है, ठीक है ना। इसका मतलब ये 2ab फॉर्म है। हम ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगा सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसके लिए उसको स्प्लिट करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा आंसर जो है पहली टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट निकालो वहीं से आ जाता है। पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि हम ये आइडेंटिटी लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते। हो सकता है ये वाली आइडेंटिटी सेट ना बैठे, फिर हम कोई और तरीका ढूंढेंगे उसको स्प्लिट करने का। ओके, अब आपको करने आ गए। अब हम रिपीट करते हैं जितने क्वेश्चंस किए थे। अब मेरे को लगता है सबको फटाफट आते जाएंगे। शोर नहीं मचाना, जिसको नहीं आता वो बोलेगा सिर्फ, ठीक है, कि मुझे नहीं आता। पहला क्वेश्चन, 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। जिसको नहीं आता वो बोले कि मुझे नहीं आता। कोई नहीं बोल रहा, सबको आता है। चलो शिवानी, आप ही दो आंसर। 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। नहीं, ये स्क्वायर स्क्वायर अंदर नहीं आएगा। अंदर तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना। 4x² का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा। अरे स्क्वायर रूट 4x² किस नंबर का स्क्वायर है वो फाइंड करना है। 4 किसका स्क्वायर है, कौन से नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। 2 को 2 से हाँ 2 को करते हैं ना। हाँ, तो 2 बोला था ना, आगे आपने बोला है x²। x² का भी तो स्क्वायर रूट लोगे ना, उसकी जगह x बोलोगे बस। तो क्या आएगा आंसर। इस सारे को ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3y ब्रैकेट में है और उस ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, 25x² प्लस 100y² प्लस 100xy। अब राजेश माता आप बताओ इसका आंसर। यस, 5x प्लस 10y होल स्क्वायर। अब संगीता बताए, 49p² प्लस 64q² प्लस 112pq। क्या शिवानी बोलो, आप बोल दो। हाँ, 64q²। वेरी गुड। अब आ गया ना आपको। संगीता, संगीता अनम्यूट करके बात करो। बजरंग आपको आ गया आंसर। आप बताओ, 49p² प्लस 64q² प्लस 112pq, ये किसका स्क्वायर है? इसको फैक्टराइज करके बताओ। हाँ संगीता, कहाँ थे बेटा, इतनी देर बोले ही नहीं आप। अच्छा, आपको ये करना आ गया ना क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है 49p² प्लस 64q² प्लस 112pq, ये किसका स्क्वायर है? वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है 36x² प्लस 81y² प्लस 108xy। बोलो। देखो, एक तो आप x² को a² अपनी मर्जी से नहीं बनाओगे, जो मैं देती हूँ ना a और। अच्छा चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 36x² प्लस 81y² प्लस 108xy, हाँ होल स्क्वायर। बजरंग, बजरंग कुमार, आपको समझ आ गए ये वाले क्वेश्चंस? बजरंग, आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 9a² प्लस 16b² प्लस 24ab, ये किसका होल स्क्वायर है? आता है? नहीं बेटा, 6 कैसे और 8 कैसे? 9a² किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? किसको अगर सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहते हैं ना उस नंबर का स्क्वायर है ये। x इंटू एक्स होता है x², है ना। 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। तो जब हम पूछते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम ये चेक करते हैं कि वो कौन से नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें जिससे 16 आए। तो हम चेक करके देखते हैं, तो 4 इंटू 4 16, इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 है ना। तो अब मैंने आपसे पूछा 9a² किसका स्क्वायर है? वेरी गुड, 3 का और a² a का, है ना। और ये तो पहला नंबर आ गया 3a। अब 16b², ये किसका स्क्वायर है? 4b, शाबाश, वेरी गुड। अब आप चुप करके बैठोगे फिर तो आपको नहीं आएगा ना, आप जवाब दिया करो जब पूछ। अब ये हो गया 3a प्लस 4b, और तीसरी जो टर्म है 24ab, हम इसी पे चेक कर लेंगे। 2 इंटू 3a 6a हो गया, 6a को 4b से मल्टीप्लाई करो तो 24ab। इसका मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन पे आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई कर रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली को। तो ये हमारी पहली टर्म 3a आई थी और दूसरी टर्म आई थी 4b, तो ये बन गया 3a प्लस 4b होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबको आ गया समझ? इमरान, आप इतनी लेट आए हो आज क्लास में, क्या हो गया? क्या? अच्छा, ओके ओके, ठीक हो? अच्छा अच्छा, चलो ध्यान रखना। अब बच्चों को लगनी शुरू हो गई उधर? गुड, सब बच्चे लगवाते जाना बेटा। ठीक है, सब बच्चे वैक्सीनेशन करवा लो अपनी। ओके, आप सब बच्चे सुन रहे हो ना? प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा आ गई, लोगों में ज्यादा फैल गया, फिर बीमार होने का खतरा बन जाता है। तो अगर वैक्सीनेशन करवाई हो तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा लेते हैं तो फिर अगर कोरोना हो भी जाता है तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। थोड़ा बहुत बुखार बुखार होके थोड़ा खांसी वांसी होती है और फिर ठीक हो जाते हैं, नुकसान नहीं करता। हाँ हाँ, कम हो गया, लेकिन बेटा है तो सही ना अभी भी, तो कोई पता नहीं है। हाँ, वो प्रिडिक्शन है, लेकिन अगर आप बच्चों ने सबने अपनी वैक्सीनेशन करवा ली फिर कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, एग्जाम नहीं देने देंगे? वेरी गुड, अच्छी बात है ना। तभी वो चेन टूटेगी ना, क्योंकि एक दूसरे से ये बीमारी फैलती है। तो अगर वैक्सीनेशन हुई होगी तो फिर वो आएगी नहीं, बीमारी किसी में भी नहीं आएगी, है ना। ओहो, मेरा तो मिस हो गया, मेरे पास मैसेज भी आया। आपने अटेंड किया था? हाँ हाँ हाँ, मुझे भूल ही गया, कल तो मैं दिमाग से ही निकल गया मेरे। तो आप लोगों ने सुना, अच्छा बोला था। कितने जीत गई वो? वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बेटा, आप लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ना। अगर वो जीत सकती है, उसकी इतनी नॉलेज है, तो आप भी कोई कम थोड़ी हो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि आप लोग भी अचीव कर सकते हो बहुत कुछ।
हाँ, अच्छा, चलो फिर भी देखो उसने पार्टिसिपेट किया, वहां तक पहुंची, उसको नॉलेज तो है ना, उसने पढ़ाई तो की है ना अच्छे से। हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग देखते हो। हमारा बस वही घर में काम चल रहा है ना, इस करके वो बस सेटिंग नहीं बैठती, आजकल टीवी नहीं देखा जा रहा। पर मैं इसका देखूंगी यूट्यूब पे या कहीं पे, जब अवेलेबल होगा ना फिर मैं देखूंगी। अच्छा, तो आप मेरे को यूट्यूब वाला जो जो रिकॉर्डिंग है उसकी, उसका लिंक भेजोगे? मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, सारा आकाश में, ठीक है। हाँ, मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ बेटा, वो टाइम नहीं ना मिलता, तो मैं उसमें हूँ ही नहीं। चलो, चलो वो मैं देख लूंगी, करोड़पति वाला मेरा बहुत मन था देखने का, लेकिन वो बाय चांस मिस हो गया मेरा। हाँ हाँ, उसी पे ही, उस पे लिख होगा। हाँ, उसी पे देख। अच्छा, ठीक है। आप सबने वो देखा था क्या? हाँ, वेरी गुड। खेला कैसे था? नहीं, आपने दिया हुआ उसमें आंसर, अनमोल। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, बहुत अच्छा लगता है अनमोल। जैसे चलो कभी हम लोग कभी ऑर्गेनाइज करेंगे, आप लोगों के लिए भी कॉन्टेस्ट रखेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतने ज्यादा नॉलेज रखते हो बच्चे। अच्छा, वेरी गुड। नहीं रितेश, आप क्या उसमें कॉन्टेस्ट में गए हो? अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बेटा, करना चाहिए पार्टिसिपेट, नॉलेज भी बढ़ती है अपनी। हाँ, और कई कुछ नया सीखने को भी मिलता है। गुड। हाँ, अच्छा प्रोग्राम है। किसको? मुझे? ओके। वेरी गुड। मजा आता है ना ये चुटकू से बातें करके। ये छोटा सा है, ये पता है, ये लगता ही नहीं है देखने में कि सिक्स में पढ़ता होगा, इतना छोटा सा है, प्यारा सा। हाँ हाँ। कह तो रहा है, मैंने भेज भी दिया। गुड। ओके, गुड। चलो, वापस आए मैथ्स पे। ओके, बस आप मैथ्स में भी जीनियस बनते जाओ ना, मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, ऐसे पूछा था। ओके, तो वो तो सिंपल है वैसे, वो तो आपने टाइम ही काउंट करना है। अच्छा, क्या बेटा? दोबारा बोलना। अच्छा, ओके। मीटर्स जो होते हैं वो मेजर करने के लिए होते हैं, लंबाई, है ना। और ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम जो है वो वेट तोलने में, जैसे सब्जी खरीदते हैं वो किलोग्राम में खरीदते हैं, है ना। और लीटर्स में, जैसे दूध खरीदा जाता है, ऑयल होता है, ये लीटर्स में, किलो लीटर्स में ऐसे नापा जाता है। तो अगर अगर आपको पूछा जाए तोलने की इकाई बताओ, तो तोलने में क्या आएगा? ग्राम्स की, किलोग्राम्स की। मिलीग्राम उसका सबसे छोटा यूनिट है। ऐसे ही लीटर्स और किलोलीटर, अगर आपको कहा जाए कि लिक्विड को नापना है, तो लिक्विड चीजों के लिए हम उसको जैसे किसी उसमें मेजरिंग टब में डाल के, मेजरिंग ग्लास में डाल के, बॉटल में डाल के ऐसे नापते हैं आपको पता है, दूध भी ऐसे ही डालते हैं ना, वो एक डोलू लाता है बड़ा, जो दूध देने आता है ना। तो वो उसके पास मेजर करने के लिए एक होता है डोलची, उसमें वो भर के भी, एक ये 1 किलो का है, तो ऐसे ऐसे भर के आधा आधा किलो के होते हैं, वो किलो लीटर होता है, तो उतना वो नाप के फिर डालते हैं, तो उसको ऐसे मेजर किया जाता है। और मीटर्स में, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो वो मीटर्स में, लंबाई, जैसे यहाँ से चंडीगढ़ कितने किलोमीटर दूर है, तो वो लंबाई नापी जाती है, वो किलोमीटर्स में, मीटर्स में। उसका स्मॉलेस्ट जो है वो मिलीमीटर होता है। चलो, दैट्स वेरी गुड। बच्चे आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। गुड आफ्टरनून अब्बास। आज हमने ये आइडेंटिटी स्प्लिट करनी सीखी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैं भेजती हूँ ना सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस, ये अब्बास मुझे भेज देता है टाइप करके। हाँ, अब्बास आप खुद ही भेज दिया करो बेटा, एक ही बात है, आप भेजो या मैं भेज, ठीक है। तो अब्बास अब से भेज दिया, दोनों ग्रुप्स में हो ना आप, ऑनलाइन भी और जेआईईपी में। अच्छा, चलो, मुझे भेज दो या उधर भेज दो, हमने इसकी टाइपिंग की जो स्पीड अच्छी है। एक आज मैंने आइडेंटिटी करवाई है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्म में हमें दिया हो, तो उसको स्प्लिट करके हम a प्लस बी होल स्क्वायर पे आते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है, अभी मैं पूछती हूँ, आप दो बच्चे बाद में आए हो, इमरान और अब्बास। आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। 25x² प्लस 100y² प्लस 100xy, ये किसका स्क्वायर है? इमरान बता सकते हो? 25x²
प्लस 100y² प्लस 100xy। राजदीप को आता है? 25x² था पहला, 100y²। हाँ शाबाश। हम पहली टर्म को स्प्लिट करते हैं। 25x² जो है वो 5x का होल स्क्वायर है, 100y² 10y का होल स्क्वायर है, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करके देखें तो ये 100xy आ रही है। 2 इंटू 5x इंटू 10y करते हैं तो 100xy आता है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म निकाली हमने 5x, सेकेंड टर्म निकाली 10y, सो 5x प्लस 10y होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। राजदीप आप बताओ, 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy, ये किसका होल स्क्वायर है? हो गया, मुझे राजदीप से पूछ। 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy। पहली टर्म है 4x², दूसरी है 9y², तो किसका होल स्क्वायर? हाँ वही लगेगा। लगा के मुझे आंसर बताओ। 4x² किसका स्क्वायर है राजदीप? नहीं, 4x² किसका स्क्वायर है? कौन से नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 4x² आए? 4 किसका स्क्वायर होता है? 16। तो बेटा आप 4 का स्क्वायर कर रहे हो। मैं पूछ रही हूँ कि 4 आंसर है किसी नंबर का स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 2 4 हुआ, 3 इंटू 3 9 हुआ। अब 4 किसका स्क्वायर हुआ? 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 किसका स्क्वायर हुआ? हाँ, इसी तरह से 9 किसका स्क्वायर हुआ? 3 का। शाबाश। तो आप 4x² को लिखोगे 2x होल स्क्वायर, 9y² को लिखोगे 3y होल स्क्वायर। अब प्लस 12xy को चेक करेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3y करके देखेंगे तो वो 12xy आ रहा है। तो अब हम इसी आइडेंटिटी के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4x² 2x का होल स्क्वायर आया था, 9y² 3y का होल स्क्वायर आया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा राजदीप? नहीं, स्क्वायर नहीं, 2x, बस होल स्क्वायर। वो तीसरी टर्म है। हमारी आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस बी होल स्क्वायर। इसमें 2 ही टर्म्स आ रही है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसके आंसर में 3 टर्म्स आ रही हैं, a² आ रही है, b² आ रही है और तीसरी 2ab। अब हमें आंसर वाली फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने वापस उस पे जाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में जाना है वापस। अब हमें a² प्लस b² प्लस 2ab दिया हुआ है और इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये 4x² 2x का होल स्क्वायर था, 9y² 3y का होल स्क्वायर था, तो ये बन गया 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तीसरी टर्म हम सिर्फ चेक करने के लिए देखते हैं कि वो उसका मल्टीपल है या नहीं, 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में है या नहीं है, सिर्फ वो चेक करने के लिए सॉल्व करके देखते हैं, उसका यूज नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ये इसका आंसर रहेगा। अब समझ आ गया? अब मैं अब्बास से एक क्वेश्चन पूछूंगी। अब्बास आप बताओ, 36x² प्लस 81y² प्लस 108xy 9y का होल स्क्वायर। यस, वेरी गुड। और इसको ना जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले अब्बास आज जब आप वो टाइप करोगे ना, अभी 36x² को अगले स्टेप पे लिखो 6x होल स्क्वायर प्लस 81y² को 9y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 9y। पहले ये वाला स्टेप लिख के उसके बाद तीसरे स्टेप में आंसर दो, 6x प्लस 9y होल स्क्वायर। ठीक है? हाँ दिखा, पता नहीं बेटा मुझे। अच्छा, मैंने देखा है। किस चीज़ की मीटिंग है? ओके, कितने बजे है? चलो मैं देखती हूँ, अगर फ्री हुई उस टाइम तो मैं अटेंड करूँगी। अच्छा हाँ, ये मैसेज आया हुआ है, अगर आप लोग भी इसको अटेंड। ये बच्चों को भी आया मैसेज क्या? बच्चों को कहाँ, ऑनलाइन पाठशाला में आया क्या? अच्छा, एनुअल डे और सारा काश का। अच्छा, हो गया डिसाइड डेट? हाँ। अब्बास इसको ना ब्रैकेट में कर सकते हो आप। अब्बास, ये जो आपने 6x² लिखा है ना, 6x को ब्रैकेट में लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डालना है, क्योंकि ये शो हो रहा है कि 6 का तो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। सेकंड लाइन में 6x को ब्रैकेट में करके उसके ऊपर स्क्वायर और 9y के ब्रैकेट में करके उसके ऊपर स्क्वायर, 9y होल स्क्वायर और 6x होल स्क्वायर है। हाँ, अब्बास अब ठीक लिखा है, वेरी गुड। हाँ, तो अब्बास इस तरह से ये 2-3 जो अभी क्वेश्चंस किए ना, ये भेज देना ग्रुप से, ठीक है? इससे क्लैरिटी हो जाती है। यस एंड मोर लाइक दिस। ठीक है,
तो वो मीटिंग मैं बता रही थी वो हेल्थ के रिलेटेड है, अगर आप लोग अटेंड करना चाहो उस टाइम पे फ्री हो तो कर लेना, ठीक है 5:30 पे, कि हेल्थ केयर से रिलेटेड आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या चैलेंजेस हैं, वो डिस्कस होंगे, ठीक है। मैं भी कोशिश करती हूँ मैं भी शायद आऊँ, 5:30 पे है ये, ओके ठीक है। मैं आऊँ ना आऊँ, आप लोग अटेंड करना चाहते हो तो जरूर कर लेना, ठीक है। चलो लीव करते हैं, और कल आप अगली आइडेंटिटीज याद करके आना तब भी फायदा है। आज मैंने एक ही आइडेंटिटी पे करवाए हैं क्वेश्चन, तो कल सेकंड आइडेंटिटी से कंटिन्यू करेंगे, ओके। इनको लिखना कैसे होता है अब्बास अभी भेज देगा 2-3 क्वेश्चन, ओके बाय।